नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में त्योहार केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई न कोई धार्मिक परंपरा, कथा और जीवन को सही दिशा देने वाला संदेश छिपा होता है। इन्हीं पवित्र त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। एक ऐसा दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक बांधती है। और भाई भी अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? राखी बांधने की परंपरा के पीछे कौन कौन सी धार्मिक कथाएं हैं? राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या राखी बांधने का कोई शुभ समय होता है? भाई को राखी बांधने से पहले बहन को कौन कौन सी पूजा सामग्री रखनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार है या इसके पीछे इससे भी बड़ा धार्मिक संदेश छिपा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन ऐसा कौन सा सरल धार्मिक कार्य किया जा सकता है जिससे घर में सकारात्मकता और पारिवारिक प्रेम का वातावरण बनाए रखने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि रक्षाबंधन शब्द का अर्थ क्या है। रक्षा जोड़ बंधन अर्थात रक्षा का बंधन। ये बंधन केवल कलाई पर बंधे धागे का नहीं है, यह विश्वास का बंधन है। ये भाई बहन के स्नेह का बंधन है। यह एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का संकल्प है। भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र को शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के साथ साथ पूजा और मंगल कामना की परंपरा भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, रक्षाबंधन को केवल इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन केवल राखी बांधेगी। आज के समय में इसका व्यापक अर्थ है, भाई बहन एक दूसरे के सम्मान, सुरक्षा, सुख और जीवन की कठिन परिस्थितियों में साथ खड़े रहें। यही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्षाबंधन से जुड़ी धार्मिक कथाएं। अब बात करते हैं उन कथाओं की जिनका संबंध रक्षा सूत्र की परंपरा से बताया जाता है। भारतीय धार्मिक परंपरा में रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। मान्यता के अनुसार एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगने पर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक हिस्सा बांध दिया। द्रौपदी का ये भाव केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, उसके पीछे अपनापन और चिंता थी। कथा की धार्मिक व्याख्या में भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के इस स्नेह को याद रखा। यही प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है, रिश्ते उपहारों से नहीं, भावनाओं से मजबूत होते हैं। आज हम अक्सर सोचते हैं कि रक्षाबंधन पर कितने रुपए की राखी है, कितना महंगा उपहार दिया गया और किसने क्या खरीदा। लेकिन इस कथा का संदेश हमें बताता है कि रिश्ते की कीमत वस्तु से नहीं बल्कि भावना से तय होती है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य लोकप्रिय धार्मिक कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित बताई जाती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन के कारण उनके साथ रहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस अपने धाम ले जाना चाहती थीं। तब उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया और उनसे वर मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा स्वीकार कर ली। इस कथा से भी एक संदेश मिलता है, भाई बहन का रिश्ता जन्म से ही बने यह आवश्यक नहीं, स्नेह और सम्मान से भी रिश्ते बनते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह क्या करें? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे दर्शक सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में दीपक जलाएं। भगवान का स्मरण करें। अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जिस समय भाई को राखी बांधनी हो उस समय पूजा की थाली तैयार की जा सकती है। थाली में सामान्य रूप से रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, मिठाई, राखी और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री रखी जा सकती है। यहाँ दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा और पारिवारिक प्रेम। भाई को राखी बांधने की सामान्य विधि। अब जानते हैं राखी बांधने की सामान्य परंपरा। सबसे पहले भाई को उचित स्थान पर बैठाएं, फिर भगवान का स्मरण करें। भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं, फिर दीपक से आरती करें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय बहन अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और जीवन में सफलता की प्रार्थना कर सकती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को मिठाई खिलाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे। लेकिन ध्यान रखिए, उपहार की कीमत से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते की कीमत है। यदि किसी भाई के पास महंगा उपहार देने के पैसे नहीं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका प्यार कम है।
एक सच्चा आशीर्वाद, सम्मान और साथ भी बहुत बड़ा उपहार है। राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखें? रक्षाबंधन के दिन कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पहली बात, पूजा और राखी बांधने के समय जल्दबाजी न करें। दूसरी बात, घर में झगड़ा या विवाद करने से बचें। तीसरी बात, राखी बांधते समय मन में शुभ भावना रखें। चौथी बात, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और पांचवी बात, इस दिन भाई बहन एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का संकल्प लें। क्योंकि अगर राखी तो बांध दी लेकिन पूरे साल भाई बहन एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते और सम्मान नहीं देते, तो केवल धागे का क्या अर्थ रह जाता है? रक्षाबंधन हमें रिश्ते निभाने की याद दिलाता है। क्या राखी केवल सगी बहन ही बांध सकती है? ये भी एक सामान्य सवाल है। रक्षाबंधन की परंपरा को केवल सगे भाई बहन तक सीमित करके देखना आवश्यक नहीं है। भारतीय समाज में चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन भी इस पर्व को मनाते हैं। कई जगह बहन के समान संबंध रखने वाली महिलाएं भी राखी बांधती हैं। इसका मूल भाव है स्नेह, विश्वास और रक्षा का संकल्प। इसलिए इस पर्व का वास्तविक सौंदर्य रिश्ते की भावना में है। बहन भाई को क्या संदेश दे? राखी बांधते समय केवल तिलक और मिठाई ही जरूरी नहीं। बहन अपने भाई से एक छोटी सी बात कह सकती है, हमारा रिश्ता हमेशा प्रेम और सम्मान से बना रहे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ें। और भाई भी अपनी बहन से कह सकता है, मैं हमेशा तुम्हारे सम्मान और सुख का ध्यान रखूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश है। जिनकी बहन या भाई दूर हैं, वे क्या करें? आज के समय में बहुत से भाई बहन अलग अलग शहरों या देशों में रहते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन का भाव समाप्त नहीं हो जाता। यदि संभव हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। राखी डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजी जा सकती है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक दूसरे से बात करना, क्योंकि कई बार रिश्तों को महंगे उपहार नहीं, केवल कुछ मिनट की सच्ची बातचीत चाहिए होती है। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश। अब इस पूरे पर्व के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को समझिए। रक्षाबंधन हमें केवल यह नहीं सिखाता कि भाई बहन की रक्षा करे, ये हमें सिखाता है कि परिवार में हर व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। बहन भाई की चिंता करे, भाई बहन की चिंता करे, माता पिता बच्चों की चिंता करें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें। यही परिवार को मजबूत बनाता है। और आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ लेते हैं, रक्षाबंधन हमें रिश्तों को बचाने का संदेश देता है। गरीब भाई बहन और रक्षाबंधन। एक जरूरी बात और, कई परिवार ऐसे भी होते हैं जहां भाई अपनी बहन को महंगा उपहार नहीं दे सकता। ऐसे परिवारों को देखकर हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। रक्षाबंधन अमीर और गरीब का त्योहार नहीं है, ये प्रेम का त्योहार है। एक साधारण राखी भी उतनी ही पवित्र भावना रख सकती है जितनी महंगी राखी। एक छोटी मिठाई भी उतनी ही मिठास दे सकती है, और एक सच्चा आलिंगन भी बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। इसलिए इस त्योहार को दिखावे की प्रतियोगिता न बनाएं। रक्षाबंधन पर जरूरतमंद की मदद। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी गरीब बच्चे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद परिवार को कपड़े या आवश्यक सामान दें, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जो अकेला है। क्योंकि धर्म का मूल भाव केवल पूजा नहीं है, धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानवता भी है। यदि त्योहार मनाने के बाद हमारे व्यवहार में दया, प्रेम और सहयोग नहीं आया, तो हमें उस त्योहार के संदेश पर फिर से विचार करना चाहिए। रक्षाबंधन और परिवार। रक्षाबंधन के दिन परिवार के सभी सदस्यों को कुछ समय एक साथ बैठना चाहिए। आज मोबाइल ने हमें बहुत जोड़ भी दिया है और कई बार बहुत दूर भी कर दिया है। एक ही घर में बैठे चार लोग चार अलग अलग स्क्रीन देख रहे होते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन का दिन परिवार को फिर से साथ बैठने का अवसर बन सकता है। पुरानी यादें साझा करें, बचपन की बातें करें, एक दूसरे के साथ भोजन करें, बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। यही छोटी छोटी बातें भविष्य में बड़ी यादें बनती हैं। एक भावुक संदेश। अब जरा सोचिए, जब बहन छोटी होती है तो भाई उसे परेशान करता है, कभी उसकी चीजें छिपाता है, कभी उसके साथ लड़ता है, कभी उसे चिढ़ाता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। कभी भाई पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है, कभी बहन विवाह के बाद दूसरे घर चली जाती है। फिर वही भाई बहन फोन पर कहते हैं, समय मिले तो बात करना। रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें उन रिश्तों की याद दिलाता है जिन्हें समय और दूरी कमजोर नहीं कर पाती। एक राखी कलाई पर बंधती है, लेकिन उसकी डोर दिल तक जाती है। वीडियो का भावनात्मक क्लाइमैक्स। तो भाइयों और बहनों, इस रक्षाबंधन जब आपकी बहन आपके हाथ में राखी बांधे तो केवल राखी की तरफ मत देखिए, उस बहन का चेहरा देखिए जिसने बचपन से आपके साथ न जाने कितनी यादें बांटी हैं। और बहनों, जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो केवल धागा मत बांधिए, अपने भाई के लिए मन से शुभकामना कीजिए।
और दोनों भाई बहन एक दूसरे से एक वादा जरूर करें। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारे दिल में सम्मान और प्रेम हमेशा बना रहेगा। यही रक्षाबंधन की असली सुंदरता है। समापन। तो दोस्तों, रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक याद है, यह एक भावना है, यह एक रिश्ता है, यह एक संकल्प है, और सबसे बढ़कर ये हमें परिवार की अहमियत समझाने वाला पर्व है। इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन को केवल उपहार न दें, उन्हें अपना समय दें, उनकी बात सुनें, उनका सम्मान करें, और अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो संभव हो तो उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत अनमोल हैं। अगर आपको यह विशेष वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं से यही प्रार्थना है कि आपके परिवार में प्रेम, सुख, शांति और आपसी सम्मान बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।